आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मुंगेर, जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। बिहार को बचाना, बिहार को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम सोचते थे कि हमारी लड़ाई इंसानों से है। पहली बार पता चला कि इंसानों के अंदर शैतान पहुंच जाता है और वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, बिहार के भविष्य के लिए आप कल्पना कीजिए, बिहार में आजादी के बाद राज किसने किया? बताइए, किसने राज किया? 35 साल तक राज किया कांग्रेस ने, और 25 साल तक राज किया ये बड़े भाई छोटे भाई ने। 60 साल जिन्होंने ये 60 साल बिहार को लूटा है, अब वो आकर के एक स्वार्थ बंधन कर दिया है उन्होंने। और छोटा नहीं, महास्वार्थ बंधन, महास्वार्थ बंधन। भाइयों बहनों, क्या बिहार को और अधिक बर्बाद होने देना है? बिहार की तबाही से बिहार को मुक्त कराना है? तो 60 साल तक जिन्होंने बिहार के भविष्य को रौंद डाला है, क्या ऐसे महास्वार्थ बंधन को अब बिहार में जगह देनी चाहिए? हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और एक कांग्रेस पार्टी भी जब सामने से उसकी आने की ताकत खत्म हो गई है तो पिछले दरवाजे से आते हैं। इनकी ताकत नहीं है। आज कांग्रेस के नेता अपने किसी नेता का गुणगान गाने की ताकत खो चुके हैं। भाइयों, ताकत खो चुके हैं। ये कांग्रेस का बुरा हाल कभी देश ने देखा नहीं था, और उसका कारण हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, छोटा राजनेता हो, बड़ा राजनेता हो, किसी भी पक्ष में क्यों न हो, किसी भी विचारधारा का क्यों न हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अहंकार कितना विनाश करता है, उसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। और भी अगर कोई अपने अंदर अहंकार पाल के बैठे हैं तो लख दें, ये जनता है, सब कुछ जानती है। ये जनता चुप रहती है, लेकिन समय आने पर चुन चुन करके हिसाब चुकता करती है। ये लोकसभा में कांग्रेस के अहंकार का क्या हाल हुआ देश दुनिया ने देखा। इस बार बिहार के चुनाव में अहंकार कैसे पराजित होने वाला है, ये बिहार के नौजवान करके दिखाने वाले हैं। भाइयों बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूं, ये चुनाव सीधा सीधा दो बातों पर है। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। एक तरफ जंगल राज है और दूसरी तरफ विकास राज है। ये चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। आप मुझे बताइए, जंगल राज चाहिए हमें फिर से? जंगल राज आने देना चाहिए? अभी भनक आ गई है। बिहार सरकार के खुद के आंकड़े, बिहार सरकार के खुद के आंकड़े जनवरी से जुलाई महीने के आंकड़े कह रहे हैं
कि बिहार का एक जो जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग लगा था, मालूम है ना जंगल राज में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण, किडनैप करना। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, उठा के ले जाओ, फिरौती लो। पिछले जनवरी से जुलाई महीने के बीच बिहार सरकार ने जो आंकड़े घोषित किए हैं, उसके हिसाब से 4000 घटनाएं अपहरण की हुई है। 4000 निर्दोष लोगों को किडनैप किया गया, उठा करके ले जाया गया है। आप मुझे बताइए, क्या फिर से ये अपहरण के दिन आने देने हैं? आपको याद है, आने वाले दिनों में त्योहार के मौसम आ रहे हैं, चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम होगी, विजयादशमी का महोत्सव आएगा, रामलीला चलती होगी। आप में से बहुत लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा या बहुत बचपन के दिन होंगे। मां कभी शाम को दुर्गा मंडप में जाना है तो रोकती थी, बेटा अब सूरज ढलने वाला है, बाहर नहीं जा सकते, तो मां को यहीं से नमन कर लो, तो उत्सव में नहीं जा पाए। ये दिन थे कि नहीं थे? रामलीला हुआ करती थी, लेकिन शाम के समय रामलीला में जाने से लोग डरते थे, उनको लगता था पता नहीं क्या। त्योहार के दिनों में कोई अगर नई गाड़ी खरीद ले तो बेचारे को चिंता रहती थी कि यहां के किसी नेता को पता चल गया तो उसके सारे चेले चपाटा करके आके गाड़ी उठा ले जाएंगे। गाड़ी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे, और मांगने जाऊंगा तो शायद जान भी चली जाएगी। भाइयों बहनों, ये दिन थे कि नहीं थे? ये दिन बिहार में देखे कि नहीं देखे? और इसलिए हम कहते हैं भाइयों, बिहार में ये चुनाव विकास राज के लिए होना चाहिए, न कि चुनाव जंगल राज के लिए होना चाहिए। और इसलिए मेरे नौजवान, मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, बिहार एक ऐसा प्रदेश है, कुछ इलाकों में इतना पानी है, इतना पानी है, जिस पानी के लिए हिंदुस्तान के बहुत इलाके तरसते हैं। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि वहां लबालब जवानी भरी पड़ी है, नौजवान है। यहां किसी को कुछ भी ना आए, मानो कि सिर्फ बिहार में यहां का पानी और यहां की जवानी पर अगर ध्यान केंद्रित कर दिया जाए, बिहार का जीवन बदल जाए। यहां ऐसी सरकारें आई हैं जहां बिहार का पानी भी बर्बाद हुआ, बिहार की जवानी भी पलायन कर गई। मुझे बिहार का पानी भी और बिहार की जवानी, इन दोनों पर मेरा भरोसा है। और वो न सिर्फ बिहार बदलेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान को बदलेंगे। ये विश्वास लेकर के मैं बिहार को पानी का सही प्रबंध हो, जवानी को सही अवसर हो, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने पानी आया गया सो गया। और हम तो जानते हैं बिहार में एक और उद्योग भी बड़ा चल पड़ा है, रेत की चोरी करने वाले सारी नदियों का क्या हाल करके रखा है। नदी के किनारे पर रहने वाले लोग ये बालू चोरों के कारण कितने परेशान हैं, वो यहां के लोग भली भांति जानते हैं। पानी तो नहीं बचा, बालू तक नहीं बचने दी इन लोगों ने।
और बिहार की बर्बादी का एक कारण बने हुए हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये आवश्यक है कि हमें यहां विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना है। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन नेताओं से जो आए दिन मोदी 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 माला जपते रहते हैं। आपका प्यार अलग है। आप मोदी मोदी बोलते हो और उनकी नींद खराब होती है। भाइयों बहनों, बिहार में ये दोनों महाशय रेल मंत्री थे कि नहीं थे? रेल मंत्री थे कि नहीं थे? बताइए। इतने साल रहे कि रेल मंत्री नहीं रहे? कोई मुझे बताएं मुंगेर के पुल का काम पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए? ये पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उन्होंने किया। वो तो बिहार के थे, रेल मंत्री थे, दोनों रहे हैं, लेकिन आपके मुंगेर का पुल नहीं बना। पटना का रेल पुल लटक के पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, ये इनके इरादे हैं और इसलिए मैं कहने आया हूं, हमें विकास की गाड़ी को तेज चलाना है। विकास की गाड़ी को तेज चलाना है। मैं आज एक और बात बताना चाहता हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? आपको मेरे भाइयों बहनों, यहां के मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। 2010 के चुनाव में आपको बिजली देने का वादा किया था। जरा पूरी ताकत से बोलो ताकि उनकी नींद खबर हो जाए। बिजली देने का वादा किया था। अगर बिजली नहीं दूंगा तो 15 में नहीं आऊंगा, ये कहा था। अगर बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, ये कहा था। उन्होंने वचन का पालन किया। आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? अरे बिजली तो छोड़ो, इन्होंने कैसी सरकार चलाई है मैं बता रहा हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस समय बिहार को गांवों में बिजली के लिए 8,215 करोड़ रुपया दिल्ली से मिले। 8,000 करोड़ रुपया। लेकिन ये बिहार में ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं कि 8,000 करोड़ में से सिर्फ 1,300 करोड़ का खर्च कर पाए। खर्च करने की भी ताकत नहीं है, खर्च करने की भी ताकत नहीं। न ताकत है, न इरादा है, और जब तक उनका बंटवारा तय नहीं होता, बात आगे चलती नहीं है और इसलिए काम रुके पड़े हैं। मैंने सपना देखा है मेरे भाइयों बहनों, 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, मैं हिंदुस्तान के हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। मैं जहां जाता हूं बिजली की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, और एक बार बिजली आती है तो सिर्फ दिया जलता ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी रोशन हो जाती है। दोस्तों, एक पीढ़ी रोशन हो जाती है, रोजगार मिलते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, कारखाने आने लगते हैं, किसान को अपनी प्रोडक्ट का मूल्य वृद्धि का अवसर मिलता है। और इसलिए बिजली को आगे बढ़ाना, बिजली से जीवन में सुधार लाना, एक बहुत बड़ा काम हमने बीड़ा उठाया है और काम तेजी से। तो लालू और नीतीश दोनों पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। 1,65,000 करोड़ रुपया
मुंगेर को क्या मिलेगा, किस गांव को क्या मिलेगा, किस जिले को क्या मिलेगा, किस योजना के लिए मिलेगा, उसका पूरा खाका बना करके घोषित किया है और दिल्ली सरकार इसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें मौका दीजिए भाई। बिहार में मुझे रोड बनाना है, शिक्षा का काम करना है, आरोग्य का काम करना है, बिजली का काम करना है, पानी का काम करना है, नदियों का काम करना है, किसानों के कल्याण का काम करना है। सिर्फ एक काम कर दीजिए आप